खुदा का जो प्रेम है, हम जानते हैं कि किस प्रकार इस ख्योस में परमेश्वर ने हमें संभाल कर रखा, हमें सही सलामत रखा और आज हम उस स्थान पर पहुंच सकते हैं आराधना में, परमेश्वर की हजूरी में। मैं आपसे धन्यवाद सॉरी मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि आप सब जन जब हम आराधना करें तो आप सब जन हमारे साथ मिलकर इन गीतों को गाएं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें ये वक्त दिया है, ये मौका दिया है। बहुत से लोग हैं जो अपनी कलीसिया के साथ मिल नहीं पा रहे हैं, बैठ नहीं पा रहे हैं, लेकिन खुदा ने हमें ये अवसर दिया है, ये मौका दिया है कि हम उनकी आराधना एक साथ मिलकर कर सकते हैं। हम मिलकर गाएंगे तेरा प्यार है महान। मैं आशा करता हूँ कि ये गीत हम सबको आता है और मैं चाहता हूँ सब जन मिलकर अपनी आवाज़ को उठाते हुए इस गीत को गाएं।
झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीं। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीं। गाए होशाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। गाए होशाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्रेम किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्रेम किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। गाए होशाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। गाए होशाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। और जो गीत हम अब गाने जा रहे हैं, तेरा लहू साफ करता है। वाकई में परमेश्वर का लहू हमारे पापों को साफ करता है। और हम अब वर्शिप में जाएंगे और परमेश्वर की आराधना करेंगे। सभी हम आंखें बंद करेंगे, किसी की ओर नहीं देखेंगे कि किसी ने क्या डाला, इसने ये डाला, लेकिन परमेश्वर की क्रूस की ओर, उसके लहू की ओर हम ध्यान देंगे। परमेश्वर हमारी वर्शिप को एक्सेप्ट करता है, चाहे हम कितने बुरे हैं, चाहे हम कितने पापी हैं, लेकिन उसके लहू के द्वारा हम साफ हो सकते हैं। आइए हम ये गीत मिलकर गाएंगे, तेरा लहू साफ करता है, तेरा लहू जीवन है। तेरा नाम साफ करता है,
भरोसा करता है। तेरा वचन जीवन देता है। तेरा वचन मेरे लिए मेरे पाप को लेता है, धोता है, करता है मुझे
have a church? If you have word of God with you, please turn with me. Book of Psalm, chapter 34. Verse 1 to 3. I will read in Hindi. मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूंगा, नम्र लोग मुझे सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। आमीन। I want to extend warm and hearty welcome to this beautiful passage. Today is a special day, World Pathfinder Day. And at this moment, I want to thank Pathfinder Group and especially Dark Noble Group for wonderful song service. And today, special welcome goes to Brother Austin and family. We are so delighted to have you here. God bless you as Brother Austin going to deliver the word of God. Now it's time to pray for sick ones. I have few requests. Sister Pommi, ये लम्बा पिंड से है और ये कैंसर पीड़ित हैं। उनकी प्रेयर रिक्वेस्ट आई है कि इनके लिए स्पेशल प्रेयर की जाए। सिमर जी, ये लड़का बहुत दिनों से बीमार है और इनकी रिक्वेस्ट आई कि इनके लिए प्रार्थना की जाए। सिस्टर पंगीला लाल, रात इनकी रिक्वेस्ट आई थी, आज फिर हम इनके लिए खास प्रार्थना करना चाहेंगे। सो आइए सब खड़े होंगे और प्रभु के आगे जो सब रिक्वेस्ट रखेंगे। अगर आप कभी आज खास प्रार्थना की जरूरत है तो आप अपना हाथ ऊपर कर सकते हैं, आगे आ सकते हैं। सो प्रभु दया करे और बड़ी प्रार्थना करे। ब्रदर ब्रिजलस होता, सिस्टर पद्मा, सिस्टर परवीन मलक, उनके लिए भी खास प्रार्थना करेंगे। ब्रदर नसीब जी, उन्होंने गवाही दी थी पिछली बार, प्रभु ने इन्हें छुआ और चंगा किया। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। सब मिलकर स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु
अब भी बाप धन्यवाद देते हैं प्रभु जी पाक साबत के दिन के लिए तेरे सामने आते हैं प्रभु जी अपनी कमजोर जिंदगी को लेकर और तेरी दया को चाहते हैं। आज जितने भी आपके सामने सिर उनको सब पर दया करें। खास प्रार्थना प्रभु जी उन भाई बहनों के लिए बदर नसीब के लिए बदर सुनता के लिए सिस्टर पद्मा के लिए जो आपके सामने सिर सेवाजीत के लिए सिस्टर प्रमीला के लिए सिस्टर पम्मी के लिए आपने समर्थी हाथ को प्रभु जी अपने लोगों की ओर बढ़ाया। शिव या कामिल शिफा दे। अब बीमार तेरे लहू में शिफा देते और ढांटते हैं एक बीमारी को तेरे समर्थी नाम में। तेरी बेटी पम्मी को तेरे समर्थी हाथ डांटते उस कैंसर को। अब बाप तू अपनी बेटी को शिव और कामिल शिफा दे। सिमरजीत पर दया कर। जो भी उनके चेस्ट में पेन है बुखार है सब तेरे नाम में चला जाए और तेरा बेटा तुझसे शिफा पाए। हर एक कमजोरी हर एक कष्ट तेरे नाम से ढूंढ है प्रभु जी। आज जितने आपके सामने सिर नुकू है कष्ट लेके आए हैं प्रभु जी छुटकारा पाए उम्मीद लेके आए हैं तेरे घर से पूरी हो और तेरा नाम इज्जत पाए। आज इस प्रार्थना को सुन कबूल कर सब कुछ तेरे समर्थी और जीवन नाम में मांगते हैं आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। मेहरबानी से बैठ जाए। morning watch, do my honest part, care for my body, keep a level life,
Be courteous and obedient. Walk softly in the sanctuary. Keep a song in my heart. Go on God's errands. For we are the pathfinder strong, the servants of God are we, faithful as we march along in truth and purity, a message to tell to the world, a truth that will set us free. King Jesus, the Savior's coming back for you and me. As we remain standing, shall we all close our eyes for prayer? Gracious Heavenly Father, we thank you, Lord, for this opportunity you have given to us. As we come into your throne, we ask your Holy Spirit to come and fill us, Lord, so that we might understand your word and walk according to it. Bless us once again, Lord, and help us to keep the Sabbath holy. For these mercies we ask in Jesus' name. Amen. Happy Sabbath, church members. For scripture reading, please turn your Bibles to Jeremiah chapter 29, verse 11. It says, "For I know the thoughts that I think towards you, saith the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end." हिंदी में लिखा है, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वह हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं, और अंत में मैं तुम्हारी आशा पूरी करूँगा. May God bless this reading. Shall we all kneel down? जो मेरे साथ घुटनों पे आ सकते हैं और जो नहीं भी आ सकते हैं, हम सभी दुआ में जाएंगे. Thank you, God, for today's Sabbath. You are mighty, you are powerful, and Lord, we are undeserving of your love. But here we are, Lord, accept our worship, accept our praise, accept this program, accept your people, Lord, and accept your speaker. Lord, I pray for the speaker. Please fill him with your Holy Spirit. Speak through him, and Lord, may he bring blessings, may he bring joy into our souls. Lord, bless this congregation, and Lord, I ask again that please accept us. In Jesus' name we pray. Amen. If you have your Bibles, turn to me. Turn with me to the book of Psalms, chapter 103. I read from 1 to 5. The book of Psalms, chapter 103, from 1 to 5. Praise the Lord, O my soul. All my inmost being, praise his holy name. Praise the Lord, my soul, and forget not all his benefits, who forgives all your sins and heals all your diseases, who redeems your life from the pit and crowns you with love and compassion, who satisfies your desires with good things, so that your youth is renewed like the eagles.
May the Lord add His blessings to the scriptures just read. Before I call upon the deacons to collect the offering, I just want to bring out an illustration. ये एक illustration है. एक आदमी था जिसने एप्पल का ऑर्चर्ड खरीदा. उसमें बहुत पेड़ थे और उसने सोचा कि मैं क्या करता हूँ, हर पेड़ एक अलग आदमी को देता हूँ क्योंकि मैं उसकी देखभाल नहीं कर सकता. उसके बदले उस आदमी ने जो मेरा हिस्सा है मुझे देगा और जो टैक्स कलेक्टर का हिस्सा है वो टैक्स कलेक्टर को देगा और जो बचा हुआ है वो उसका होगा. वो क्या करता है कि पेड़ देने शुरू कर देता है और जब वो पेड़ देता है तो पेड़ देने के बाद वो इंस्ट्रक्शन यही देता है कि आपने मुझे उसका 10% देना है और जो टैक्स लेने आएगा उसको भी आपने 10% देना है. और वो चला जाता है. बहुत ही जल्दी एक आदमी का पेड़ जो था वो बहुत अच्छा हुआ और उसमें बहुत मोटे मोटे लाल लाल सेब आए, एप्पल्स आए. और जब उसने देखा कि वो हार्वेस्ट पूरी हो गई है, अब एप्पल तोड़ने का टाइम आया है, तो उसने एप्पल गिने. जब वो एप्पल गिन रहा था तो उसमें पूरे 100 एप्पल्स थे. उसने क्या किया, वो 100 एप्पल्स तोड़ लिए. अभी वो तोड़ के हटा ही था, जो टैक्स कलेक्टर था, जो टैक्स लेने वाला था, वो वहां पहुंचा और उसने उससे कहा कि आप मेरा टैक्स मुझको दे दो. उस आदमी ने उसको 10 एप्पल गिन के दे दिए और वो 10 एप्पल लेके वापस जा रहा था तो रास्ते में उसको जो ओनर था जिसके वो पेड़ थे वो मिला. ऑनर ने उससे बातचीत करी और ऑनर को लगा कि ये ऐसी 10 एप्पल मैं भी लेके आता हूं. ये उसके पास पहुंचता है और उससे बोलता है कि आप मेरा हिस्सा मुझको दे दो. वो आदमी ऑनर को देखता है और एप्पल गिनने शुरू कर देता है. 88, 89, 90 और 90 का 10% निकालता है 9 एप्पल्स, 9 एप्पल. वो 9 एप्पल लेता है और जो ऑनर होता है उसको दे देता है. वो ऑनर उससे कहता है कि आप मुझे चीट क्यों कर रहे हो, व्हाई आर यू चीटिंग, आपने मुझे कितने देने. कह रहा सर आपने मुझे कहा था 10%, 90 का 10% 9 हो गया. हम भी अपनी जिंदगी में कभी कंफ्यूज हो जाते हैं और कभी कभी बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि ये 10% किस चीज का है. जब मैं इलस्ट्रेशन पढ़ रहा था तो ये हमें भी समझ आया कि जब खुदा कोई चीज देता है और हमारी जिंदगी में उसकी ब्लेसिंग्स आती है, उसका 10% हमें खुदा को देना चाहिए. इससे पहले हम ऑफरिंग की प्रेयर करेंगे. एक स्पेशल सॉन्ग होगा मोनिका एंड ग्रुप की. Lord, I come to you. Let my heart be changed.
पास कोई बर्थडे ऑफरिंग, थैंक्स ऑफरिंग, प्राइज, कोई भी एक ही एजेंडा है तो आप सामने आ सकते हैं। We shall all rise. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. आइए अपने सिरों को झुकाएं और प्रार्थना करें। इब्राहिम, इसहाक और याकूब के सच्चे जिंदा खुदा और निहायत शुक्रगुजार हैं आज के दिन के लिए, सब्त के दिन के लिए जो आपने हमारी जिंदगी में बख्शा। शुक्रगुजार हैं इस जिंदगी के लिए और ये वक्त के लिए कि हम एक साथ मिलकर आपकी स्तुति कर सकें। धन्यवाद करते हैं कि पिछले हफ्ते और उससे पहले आपने हमें संभाल के रखा और धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें बहुत बरकत दी और उसी से आज हम कुछ चंदा इस घर में लाते हैं। दुआ करते हैं कि आप इसको मखसूस करो ताकि ये चंदा जब इस्तेमाल हो आपका काम आगे बढ़ता चला जाए। धन्यवाद करते हैं तमाम उन लोगों का जिन्होंने दिया है और दुआ करते हैं आप सबके साथ रहो, सबको अच्छी तंदुरुस्ती दो और सबके कारोबार पे आपकी आशीष होता है। आज का जो सरमन है और मिस्टर ऑस्टिन को आपके हाथ में सौंपते हैं। ये छोटी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक और स्पेशल सॉन्ग है हमारे पास। मैं सिद्धार्थ और ग्रुप को आगे बुलाना चाहूँगा। Hallelujah, check. Hallelujah, check. धन्यवाद यीशु, Hallelujah. Hallelujah, check. धन्यवाद यीशु। ये जो गीत हम गाने जा रहे हैं, जीना तू सिखा दिया, सचमुच जो हमारा जीवन है हम जानते हैं, जो हमारी ये गीत जो है ये हमारी बहुत बड़ी टेस्टिमनी है। जब हम इस गीत को सुनते हैं ये एक गवाही की तरह आगे आता है किस प्रकार हमारा जीवन था और परमेश्वर ने हमें सच्चाई को दिखाया अपने वचनों में से और हमारी जिंदगी को एकदम से बदल कर रख दिया। मैं चाहता हूँ इस गीत को अच्छे से सुने और महसूस करें कि मैं जानता हूँ कि हर एक के जीवन में एक गवाही है जो खुदा बनाते हैं और खड़ी करते हैं। बहुत सुंदर गीत है, अगर आपको नहीं आता है आप सुन सकते हैं, हमारे साथ बना सकते हैं।
सिखा दिया ए हमदम साथिया जीना तू सिखा दिया ए हमदम साथिया जीना तू सिखा दिया ए हमदम साथिया जीना तू सिखा दिया ए हमदम साथिया खाली थी ये ज़मीन बंजर था ये जहां तुझे पा
जमात और उनके ग्रुप का थैंक्स करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और खुदा इन्हें इसी तरह इस्तेमाल करता रहे और प्रभु की दुआई होती रहे। ये समय है कि मैं आज के प्रीचर को इनविटेशन दूं कि वो हमारे साथ प्रभु का वचन शेयर करें। और आज हमारे बीच में ब्रदर ऑस्टिन है, ब्रदर ऑस्टिन राजन। Brother, we are so glad to have you here. And I invite you to please share the burden, whatever you have. Good afternoon. Good afternoon and a happy Sabbath. आप सबको हैप्पी साबत। Well, I'm looking at the time, it's already 1 o'clock and I'm hungry. और कहते हैं कि मैं समय देख रहा हूँ 1 बज गया और आपको भूख लगी। Usually we have our lunch by 1:30, 1 to 1:30. और तकरीबन हमारा जो दोपहर का खाना 1 बजे 1:30 बजे। I'm sure you all are hungry too, but I'll finish this real quick. अब मैं आशा करता हूँ कि आप सब को भूख लगी होगी, लेकिन हम कोशिश करेंगे इसको हम जल्दी समाप्त करें। We like to give excuses for everything, don't we? हम हर एक चीज के लिए बहाने बनाते हैं, क्या ऐसा करते हैं? Especially the youth. खास करके नौजवान लोग। Suppose if any program comes up, अगर कोई कार्यक्रम आता है and the church pastor comes and asks you, do this thing, brother. और चर्च पादरी आता है, कहता है भाई मेरे ये काम करें। The first response that we give is, that is very big. थोड़ा छोटा मोटा काम दे दो, वो कर देंगे। इतना बड़ा नहीं कर सकता मैं। आपने सुन ही लिया है। Okay. मैं ज्यादा बड़ा नहीं कर सकता हूँ, कोई छोटा काम दे दो। The second excuse we give is, I cannot speak like that person, so give me something that where speaking is not involved. मैं उस आदमी की तरह नहीं बोल सकता, मुझे कुछ ऐसा बोल जो मैं थोड़ा बोल सकूं। The third excuse that we usually give is, I'm too young to go, काफी बड़े लोग हैं उनके सामने क्या प्रचार करूं मैं? हाँ, मैं तो बहुत छोटा हूँ, बड़े-बड़े काफी लोग प्रचारक हैं, उनके सामने मैं क्या कर सकता हूँ? And the most important thing or the excuse that we usually give is, we're afraid to share the truth. और सबसे बड़ी जो हमारे पास बहाना होता है, और हम इस बात से डर जाते हैं कि वो सच्चाई को हम कैसे पेश करें। Before we get in, let's all close our eyes and pray. आइए इससे पहले हम आगे बढ़े, हम प्रार्थना करेंगे। Gracious and loving Father, we thank you, Lord, once again for this opportunity. As we meditate on your word, we pray that you will be with us, open our hearts, and we ask your Holy Spirit to come inside and fill us. Lord, I place myself into your care, that you would keep me in the state of emptiness, that every word that I speak may be from your throne. For these mercies we ask in Jesus' name. Amen. Now, today we are celebrating the Pathfinder's Day. Actually, it was last week, but we're celebrating it this week today. पिछले सप्ताह था ये 19 तारीख को, लेकिन आज हम ये इसका सेलिब्रेशन कर रहे हैं। Most of the youth know what Pathfinders is. और बहुत सारे लोग जानते हैं कि ये पाथफाइंडर क्या है। But let me introduce to you a character who was a true pathfinder in the Bible. और कहते हैं कि आइए हम आपके साथ इस बात को पेश कराएंगे कि बाइबल के अंदर वो रास्ता ढूंढने वाला कौन था। We have many pathfinders in the Bible, but let me take you to this special character whom we're going to study today. और हम बहुत सारे बाइबल में पाते हैं कि जो कि वो रास्ता ढूंढने वाले थे, लेकिन ये खास एक हम चरित्र के बारे में सीखेंगे। He was a major prophet in the Bible. और ये मेजर एक सबसे बड़ा नबी था बाइबल के अंदर। His name is Jeremiah. और उसका नाम था जर्मिया। Do you know the story of Jeremiah? आप जर्मिया की कहानी को जानते हैं? Okay, we'll not go much into detail about him, but we're going to concentrate only on the first chapter of Jeremiah. और हम ज्यादा उसके बारे में बातचीत नहीं करेंगे, लेकिन पहले अध्याय के बारे में हम बातचीत करेंगे। When God called him and told him to be a prophet to the nations, the first thing that Jeremiah did was, he was afraid of the task that God has given to him. और सबसे पहली बात, जब परमेश्वर ने उसकी बुलाई की तो वो उस काम के लिए डर गया जिस काम के लिए परमेश्वर ने उसे बुलाया था। Like the excuses that we often give, the first excuse he gave was, the task was too demanding. Lord, why are you asking me to be a काम prophet? उसको दिया गया था, उसने कहा कि परमेश्वर जो आप मुझसे काम कह रहे हैं वो बहुत बड़ा एक बड़ा काम है। Now, what was so demanding to be a prophet? और ऐसा क्या था कि वो मांग रहा था कि तुम एक नबी बनो। Let me tell you a difference between a prophet and a priest. और आइए हम आपको बताएंगे कि नबी और एक प्रचारक के बीच में क्या फर्क होता है। The prophet didn't know what to do.
और एक नबी है, उसको नहीं मालूम मुझे क्या करना है। The Lord will tell him, okay, you go to so and so person, speak to that person, and from there you move और एक on. नबी को परमेश्वर ये कहता है कि आप किसके पास जाइए, ये काम करिए, और जो खुदा उसको कहता है वो करता है। So he never had any plan in mind. He has to go blindly. और उसके पास कोई योजना नहीं थी, बस उसको अंदर जाना था। Whereas the priests, जहां पर चालक की बात है, everything they had to do was just follow the Torah of the law. और जो एक याजक को है, वो जो सारी नियम उनको पालन करने पड़ते थे, उन्हीं को लेकर चलना पड़ता था। They were the people who stored or preserved the past. और ये वो लोग थे जो उस रास्ते की निगाहबानी करते थे। Whereas on the other hand, the prophet is a person who speaks in the present generation to have a better future. और एक जो नबी है, वो वर्तमान समय में परमेश्वर से बातचीत करता है ताकि आने वाला समय जो वो बेहतर हो जाए। And for a prophet, he never had any source of income. और नबी के पास कोई ऐसा साधन नहीं था कि वो कमाई कर सके। He doesn't know what he will be eating. He doesn't know from where he will survive. He doesn't know what is going to happen next. और There ये was मालूम no था कहाँ से वो clarity खाएगा, at क्या all. करेगा, आगे उससे क्या होगा, सिर्फ जो खुदा बताता है उसे वो But करता है। whereas priests, they have a lot of clarity. और हम जानते हैं कि जो एक याजक है, उसके पास बहुत सारी चीजें जो उसके सामने हैं। The only thing they had to do was preserve the law, and whoever brings in the offerings, they used to have those offerings, and everything used to go to the priest. और कहते हैं कि पादरी का काम ये होता है कि सारी नियम की बातों को रखना, और फिर जो पैसा आता है उसे रखना, और उससे अपना रोजगार या अपना जीवनी चलाना। So now you understood the difference between a prophet and a priest. अभी आपको ये मालूम चल गया कि नबी और एक याजक के बीच में क्या फर्क होता है। If you dig deeper into his background, his father was a priest, his grandfather was a priest, but here God was asking Jeremiah to come and be a prophet, not just to one nation, to many nations. और देखते हैं कि यहाँ जर्मिया के जो पिता थे या उसके पिता थे, वो सब याजक थे। यहाँ जो हम जर्मिया को देखते हैं, तो खुदा उसको नबी के तौर पर बुलाता है, और ताकि वो आने वाली पीढ़ियों को उन तक वो बातें पहुंचा सके। So when the Lord told him to come and be a prophet of the nations, he said, Lord, the task was so demanding, I can't do this. और उस तक परमेश्वर ने कहा कि आप ये राष्ट्र के लिए, सब देशों के लिए आप एक नबी बनेंगे। उसने कहा, प्रभु ये मेरे लिए काम बहुत बड़ा है। He said, none of my family members have done. I don't know what to do. I don't know how to do. I don't know where to मेरे go. परिवार में किसी ने ऐसा कुछ नहीं किया, मुझे नहीं मालूम क्या करना है, मेरे लिए बहुत बड़ा काम है। And you know what the Lord said to him? और आप जानते हैं परमेश्वर ने उसे क्या कहा? Let's read Jeremiah chapter 1, verse 5. जर्मिया उसका 1 अध्याय Verse 5. 5. ओके, जर्मिया 1 उसकी 5 आयत में हम पढ़ते हैं। It says here, before I formed thee in the belly, I knew thee. और यहाँ पर वो उसे कहता है कि तब यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्र लगाया है। What a wonderful word that is. कितनी अद्भुत ये वचन है। Now you look at the verb called know. The verb called know is very simple in English, but it has a lot of inner meaning behind it. और कहते हैं कि इसका मतलब है जान लेना, और उसके अंदर बहुत सारे उसके महत्व हैं। Suppose for example, I know Kishore sir. और जैसे आप मान लीजिए कि मैं ऑस्टिन सर को जानता हूँ। Okay, knowing means it adds a recognition who that person is. और जैसे ऑस्टिन साहब ये कहते हैं कि ये मुझे जानते हैं, और उन्होंने ये सारी विस्तार में मुझे पता कर लिया कि ये कौन है। Suppose if I had to tell to somebody else, okay, you go to this section over here, there you meet the person called Kishore sir, he will help you. You know, that means I'm giving him the confidence and courage that I know the person, you go to him and he will get your work done. और जैसे कि वो ये कहेंगे, ये क्योंकि वो जानेंगे कि कोई मेरे बारे में पूछता है, ये बताएंगे, हाँ जी आप किशोर गिल वहाँ रहते हैं, वहाँ पर उनका ऑफिस वहाँ चाहिए। आप उनको बताने में कितना एक अनुभव या निर्भर करते हैं, विश्वास होता है कि जो ये बता रहे किसी के बारे में बिल्कुल सही है। Now the promise God gives here to Jeremiah is, he says, when you were in the belly itself, I know you. और यहाँ पर परमेश्वर जन्नी से कहता है जब तू अपने माता के घर में था, मैं तुझे जानता था। And continually he says, not only that I know you, I also sanctified you. और कहते हैं कि सिर्फ मैं तुझे जानता नहीं, बल्कि मैं तुझे पवित्र भी करता हूँ। I ordained you to be a prophet. When was this? When he was in the belly और itself. मैं जब तू माता के घर में था, मैं तुझे मसा करता हूँ ताकि तू मेरे लिए काम करे। Now when Jeremiah said, Lord, the task is too demanding for me to go and be a prophet, the Lord says, I knew you
before even you were जब born. जर्मिया ये कहता है मेरे लिए काम बहुत बड़ा है, मेरे लिए जो कुछ पूछ रहे हैं मेरे लिए काम करने के लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन परमेश्वर से कहता है कि मैं जब तू अपने माता के घर में तुझे जानता हूँ. Now this story seems little bit familiar or similar to the story of Moses. और ये कहानी कुछ जो है जिस तरीके से जर्मिया की कहानियां मूसा की कहानी भी वैसे ही दिखाई देती है. You know, Bible is full of characters where they were either delivered or either they were utilized for the glory of God. और यहाँ पर ये कहा गया कि ऐसी बहुत कहानियां जहाँ परमेश्वर ने उनको आजाद किया, जहाँ बहुत सारी जगह में परमेश्वर ने उनसे अपना काम लिया. So when God told Jeremiah that I know you and I have ordained you, I have sanctified you, Jeremiah started thinking, what else to ask God? What else to put a full stop to what God is calling to me? और जब परमेश्वर ने उसे कहा कि मैंने तुझे गर्भ में चुन लिया है, तुझे गर्भ में मसा कर दिया है, और तब उसे ये प्रश्न चिन्ह आया कि अब मैं आप खुदा के सामने क्या कहूँ? The same thing that we or most of the youth do. और ऐसा ही हम बहुत सारे नौजवान जो लोग हैं परमेश्वर के सामने If करते the हैं. pastor finds an answer for the first complaint that you give, you try to think, which other complaint should I tell him? Which other excuse should I tell him? अगर ऐसी कोई बात होती है तो हम एकदम से ये विचार बनाना शुरू करते हैं कि ओह मैं दूसरा बहाना कौन सा बनाऊं. So Jeremiah came up with the second excuse. और यहाँ पर जो है वो दूसरे बहाने के साथ आ जाता है. He told that I'm too young to go and preach. और ये कहता है कि मैं तो बहुत छोटा हूँ, मैं तो बहुत अभी छोटा हूँ कि मैं जाऊंगा और प्रचार करूं. You have any idea what would be his age? Rough estimate? Anyone? और आप जानते हैं कि उसकी उसी समय क्या उसकी उम्र होगी? When he started preaching, what was his age? जब When उसने God called प्रचार him? करना शुरू किया और तब उसकी उम्र क्या थी? Anyone? Any guesses? Randomly. Yeah, 20s to 25. He's between that age. आज 20 से 25 की उम्र में थी. How old are you, Dami? 22. Exactly. At this age, he was called to go and be a prophet. और इसी 22 साल की उम्र में उसे बुलाहट हुई कि आए और उसका क्या बने? नबी बने. Would you go, leaving everything, your car, your house, your mommy, everything? Would you leave and you go where there is no clarity of what you should do? Would you leave and go? और जब प्रभु आपको ऐसे बुलाएगा क्या आप सब चले जाएंगे अपना धन दौलत कार मोटरसाइकिल जो सब कुछ छोड़ के चले जाएंगे जब आपको पता ही नहीं है कि जो खुदा बुला रहा है आगे आपको क्या करना है ये भी नहीं मालूम. Jeremiah was thinking, this is my age to enjoy, and God is calling me to be a prophet and not a priest. Come on, I can't do यहाँ पर this job. जर्मिया ये सोचता है कि मैं तो भी नौजवान हूँ, मुझे अभी अपनी जवानी को मौज मस्ती करना है और ये मुझे जवानी में इस उम्र में मुझे खुदा बुला रहा है कि मैं भी ये काम करना है. So he started thinking, what should I tell God? Which excuse should I tell? Then he said, God, I cannot speak. और फिर उसने विचार और कौन सा बहाना लगा. उसने कहा प्रभु मैं बातचीत नहीं कर सकता हूँ. The most common excuse the youth gives. ये खास करके ये हमारा बहाना होता है. मैं नहीं बोल सकता. You know, sometimes many people have a stage fear to come over here and speak. कईयों को ये होता है कि यहाँ पर आने से डर लगता है. That's because when you don't get exposed, when you don't come here very often, when you don't speak, you will not get that confidence to do so. और जब आप अक्सर यहाँ पर नहीं आते हैं, बातचीत नहीं करते हैं, लोगों के साथ इंटरेक्ट नहीं होते हैं, वो हेजिटेशन में रहते हैं, तो वो आपका हौसला नहीं खुलता है. When you get an opportunity, grab it and utilize it. और जब आपको अवसर मिलता है उसे पकड़ लीजिए, उसे इस्तेमाल कीजिए और अपने जीवन में पढ़िए. You know, when I was 5 years old, my dad took me on the stage and he told recite the Bible. और जब मैं 5 साल का था मेरे पिता ने मुझे यहाँ पर चढ़ा दिया और कहा कि ठीक है आप बाइबल की आयतें याद करके बोलो. So because from age 5 I was so in front of the pulpit, like now I don't have any stage fear. क्योंकि 5 साल की उम्र से मैं तो यहीं पर बोलता रहा हूँ और आप मेरे लिए कोई वो डर की बात नहीं. So it's nothing new for me. और मेरे लिए कोई ये नई बात नहीं. But if you're not exposed in the church and if you don't grab your opportunities and you start making excuses, you will never grow personally as well. और अगर आप कभी नहीं आए हैं और आपका इसका डर है और आपने इसको नहीं अपनाया है तो आप जो है अपनी सी जिंदगी में बढ़ नहीं सकते. Verse 6, it says here, यहाँ 6 आयत में लिखता है, Then said, I, Lord God, behold I cannot speak, for I am a child. तब मैंने कहा, हाय प्रभु यहोवा देख मैं तो बोलना भी नहीं जानता. And you know what the Lord said to him? आप देखिए परमेश्वर ने उससे क्या कहा. He said, say not that I am a child. और प्रभु यहोवा ने मुझसे कहा
मत कह कि मैं लड़का हूं, For thou shalt go that where I send thee, and whatsoever I command thee, thou shalt speak. क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूं वहां तू जाएगा, और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूं वो तू कहेगा। The same excuse Moses also gave. और ऐसे ही बहाना मूसा ने भी दिया। And God gave a similar promise saying that you don't have to do anything, you just go where I command you and और you will यही speak बात what I want you to परमेश्वर say. ने मूसा से भी कही, आपको कुछ नहीं करना, जो मैं आपके आगे देता हूं आप जाओ और मैं आपको बताऊंगा क्या करना है। Now the second excuse also gone waste. God had an answer for it. और दूसरी बहाने के लिए भी बहाना था, लेकिन परमेश्वर का उसके लिए उत्तर था। And he was thinking, what else excuse should I give? और फिर वो सोचता कि और बहाना क्या करूं। The third excuse he came out. और तीसरी बहाने से आया, He said, Lord, I don't have any talent to go and preach. उसने कहा मेरे पास ऐसी कोई क्षमता नहीं, मैं जाऊंगा और प्रचार करूं, I'm not a good speaker. और मैं तो अच्छा नहीं बोल सकता हूं, I'm not good at singing songs. और मैं तो अच्छा गा भी नहीं सकता हूं, I'm not good at taking the mission report or feature talk. और मैं तो फीचर टॉक या मिशन रिपोर्ट में इतना बढ़िया नहीं हूं, I can't do anything, Lord. I am useless. और मैं कुछ नहीं कर सकता, बेकार हूं। You know, Benjamin Franklin, और ब्रैंडी जो फ्रैंकलिन की बात कर रहे हैं, he gave a very interesting statement. और उसने एक बहुत अच्छी बात कही है, He that excuses himself accuses himself. और कहते हैं जो अपने बहाने बनाता है वो अपने आप पर दोष लगाता है। Get the statement right. He that excuses himself accuses whom? Himself. और कहते हैं कि जो अपने आप में बहाने लगाता है वो अपने आप को ही दोषी बनाता है। When you try to make excuses for yourself, whom are you blaming? और जब आप बहाने बनाते हैं अपने लिए तो किसको आप दोष लगाते हैं? You're blaming yourself. और आप अपने आप को कोई दोष लगाते हैं। Now this prophet over here, Jeremiah, was thinking what else excuse to give, and he came up with an idea. Lord, I do not have talent. और फिर उसने कहा कि मैं कौन सा बहाना लाऊं, जब मैंने कहा अरे परमेश्वर मेरे पास तो कोई क्षमता नहीं है। And see what the Lord has to say to him. आइए हम देखते हैं कि परमेश्वर क्या कहता है उससे। Verse 8. 8 में हम पढ़ते हैं, Be not afraid of the faces, for I am with thee to deliver thee, and saith the Lord. And the Lord put forth his hand and touched my mouth, and the Lord said unto me, Behold, I have put my words in my mouth. तूने उनको मुख देखकर मत डर, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ, यहोवा की ये वाणी है। तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ, और यहोवा ने मुझसे कहा, देख मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए हैं। What did God say here? He said that when I touch you, I will put my words into your mouth. और परमेश्वर कहता है कि जब मैंने तुझे छू लिया है तब मैं अपने वचन तेरे अंदर तेरे मुंह में डाल दूंगा। Now this is a pointing of the Holy Spirit when you are willing to take the task. और ये जब आप एक काम को करने के लिए तैयार हो जाते हैं, ये उस बात को दर्शाता है कि पवित्र आत्मा आपको छू रहा है, आपको ताकत दे रहा है। Any other resemblance do you get in your mind when we talk of appointment of the Holy Spirit or anointing of the Holy Spirit? और जब आप पवित्र आत्मा की मसा की बात करते हैं तो और कोई ख्याल आपके ध्यान में आता है? Jesus, यीशु, when he was baptized, if you remember, there was a dove that came and और he जब देखा appointed, कि जब यीशु मसीह को बपतिस्मा हुआ तो वहां पर कबूतर की नाई जो है पवित्र आत्मा उतरा, and the voice came out, This is my son in whom I am well pleased. और कहता है कि उसकी आवाज आई, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिसमें मैं प्रसन्न हूँ। Now that was an anointing. और यही मसा होना है। Now this is the second anointing that God wants to give to Jeremiah. और ये एक तरह का मसा था जो परमेश्वर जर्मिया को देना चाहता था। First time he said, when you were in the belly itself, I anointed you. और पहले जब कहता कि जब तू अपनी माता के घर में था तो मैंने तुझे मसा कर दिया। Now the second time he's telling that I'm going to touch you so that every word that comes from your mouth is from God. और कहता कि अब मैं जो दूसरी बार कहता है कि मैं तुझे जब छूऊंगा तो सब एक वचन वो परमेश्वर की ओर से होगा और तू मेरी ओर से बोलेगा। So then Jeremiah was thinking, now what else to tell? और अब मैं सोच रहा अब क्या आगे? For everything I'm telling, God has an answer. और जब मैं जो भी परमेश्वर से कह रहा हूँ परमेश्वर का मेरे लिए उत्तर है। Now, Jeremiah was wondering what else to tell, what else to tell. He said, Lord, I'm still in my youth, I'm still a child, I don't want to go now. और कहता कि मैं तो अभी बिल्कुल नौजवान हूँ, छोटा हूँ, मैं नहीं जाना चाहता। Usually kids at home, they say, if the parents say, go and bring this,
they'll be playing with the mobiles, and then you say, go and bring water for me. They'll say, अभी जाना? थोड़ी देर के बाद जाओ. आप जानते हैं कि जब कोई आपसे बच्चे के आप पानी मांगते हैं, बच्चा खेल रहा है आपके मोबाइल के साथ, तो आप उसे पूछते नहीं अभी जाओ कि थोड़ी देर के बाद जाओ पानी लाओ. The same thing Jeremiah asked here. Should I go now? अभी यही बात जर्मिया ने पूछी, मैं अभी जाऊं? I'm still in my 20s, Lord. You और want me मैं to go अभी and अपनी preach? 20 साल की उम्र में अभी छोटा हूं. And then he was thinking what to ask the Lord. He's having every answer to the question that I सोचने have. लगा कि परमेश्वर के पास तो सब मेरे जवाब हैं, मैं अब उससे क्या सवाल पूछूं? So then he asked the same question. He gave the same excuse. He said, Lord, I don't want to go now. I'm not ready. और कहता है कि जब फिर वो वही सवाल पूछता उसका वही जवाब देता, वो कहता प्रभु परमेश्वर मैं नहीं जाना चाहता, मैं तैयार नहीं. Now the first excuse you gave, God was a little bit okay. और जब उसने पहली बहाना लगा तो खुदा कुछ थोड़ा ठीक था. Second excuse you gave, God was okay, fine kind of a thing. और दूसरी बात की और परमेश्वर ने कहा चलो ठीक है. Now the third excuse he started giving, the Lord started becoming little bit angry. और कहते हैं कि अब तीसरी बार बहाना लगाया तो प्रभु परमेश्वर थोड़ा गुस्सा होने लगे. Like as usual, when parents tell their child 3 times, बेटा पानी लेके आओ, पानी लेके आओ, third time what you say, बेटा पानी लेके आओ, you know, you shout. अब जब बात तो सही है, जब बेटे को बोलेगे एक बार बेटा पानी लेके आओ, पानी लेके आओ, पानी लेके आओ, 3 बार इसलिए बेटा पानी लेके आओ. So this is the same thing that the Lord used that kind of a modulation of voice here for Jeremiah. और इसी तरह की आवाज का जो बर्ताव है परमेश्वर अब उसके साथ करता है. Verse 17. और अभी 17 में हम देखेंगे. He said, "Thou therefore gird up the lions and arise and speak unto them that I commanded thee." और अब वो उससे कहता है, इसलिए तू अपनी कमर कसकर उठ और जो कुछ कहने को मैं तुझे आज्ञा दूं वही उनसे कह. And don't be dismayed by their faces. और तू उनके मुख को देखकर ना घबराना. Now this is something that we usually say. यहाँ पे, I mean, to stand over here and preach, you say, I get scared looking at all their faces. और जहाँ यही आप बात करते हैं कि यहाँ पर खड़ा होता हूँ, मैं डर जाता हूँ सबके चेहरे देख के. So what the elders try to teach us, they say, don't look at anybody's faces in the और audience, जो बड़े look at the होते हैं clock. वो कहते हैं नहीं आप किसी सामने किसी को मत देखना, वो सामने ऐसे देखते रहना. Just look at the clock and you और just वो speak. घड़ी को देखते रहना और किसी को मत देखना, किसी का चेहरा मत देखना. Now Jeremiah became very angry with the Lord. और जर्मिया अब परमेश्वर के साथ बहुत गुस्सा हो गया. And he didn't know what else to come with. और अब उसको मालूम था और मैं आगे क्या करूं. Every excuse he had, God gave him a beautiful promise. और जो भी उसके पास बहाना था लेकिन परमेश्वर ने उसे एक बहुत सुंदर वाचा दी. After all these excuses he gave, at last he told the Lord, he said, Lord, what you're telling me to do is very dangerous. और जब बातें कहने के बाद परमेश्वर से उसने कहा, प्रभु जो तू मुझे करने के लिए कहता है वो बहुत खतरनाक है. Why? Because the Lord is commanding Jeremiah to go and speak to the nations, telling them, if you do not repent, the Lord would wash away the city. और अब ये बात उसको ये थी कि परमेश्वर से ये कह रहा कि जिस देश में तुझे जाना है उस देश को ये कह, अगर तुम पश्चाताप नहीं करोगे तो मैं तुमको बर्बाद कर दूंगा. Now just imagine me coming from the hospital to the section and saying, Pastor, if you do not do this, I will destroy the section. How it will be? He's not going to allow me to come there. और कहते हैं कि अगर आप मैं कहूँ कि भाई साहब मैं ये सेक्शन बर्बाद कर दूंगा, है ना, और फिर मैं उसके बारे में कैसे सोचूंगा. Okay, let me take you back to a bit of history now. आइए हम थोड़ा सा इतिहास की तरफ बढ़ते हैं. Let's move ourselves towards AD 404. AD 404. और 1844 की तरफ बढ़ते No, हैं. AD 404. 404. वो सर 404. Okay. Now what happens here is during the Roman Empire, और यहाँ पर रोमन शासक के समय में Honorius was the Roman Empire then. Honorius. हॉनरिस जो था वो रोमन एम्पायर था उस समय. So in those days, they used to have gladiators or Spartacus. You must be knowing all this, youngsters. Gladiators. Gladiators are like a kind of soldiers who go and fight one-on-one with a soldier, head to head. और कहते हैं कि पहले जो सिपाही थे या कुछ भी थे वो आमने सामने लड़ते थे. So there used to be a very big stadium, और फिर बहुत बड़ा एक स्टेडियम होता था. house-packed stadium where people used to come and enjoy bloodshed.
और कहते हैं कि जहां पर लोग इकट्ठे होते थे और जब लड़ाई होती थी आमने सामने, जब खून बहता था तो लोग मजा लेते थे। So it was like a gladiator from this party, a gladiator from that party. Both go head on head. Whoever dies and whoever kills the other person is a winner. और कहते हैं कि यहाँ पर दो तरफ से सिपाही होते थे और दोनों लड़ते थे। जो जीत जाता था, जो दूसरे को मारकर जीत जाता था, वो उसी को विजेता कहलाता। And people were enjoying killing each other. और एक दूसरे को मार देना, लोग कितना मजा लेते थे। And there was a Siberian monk who was sitting there in the crowd. और साइबेरिया ने एक साधु था जिसकी वहां पर जो बैठा था, His name was Telemachus. उसका गैरी मैचेस उसका नाम था। And this Telemachus, he was watching the sport going on, and then he was not feeling very comfortable watching each other kill. और यहाँ पर वो जो बैठा था उस खेल को देख रहा था कि दोनों एक दूसरे को मार रहे हैं और एक दूसरे को मारने का ये खेल उसे पसंद नहीं आ रहा। So somehow he made through the crowd and he went into the center of the stadium. और वो भीड़ से निकलकर वो स्टेडियम के बीच में चला गया। He went to the center of the stadium and shouted, "Stop this killing! This is not what you're supposed to be doing, playing with human lives." और ये संत ने जाकर कहा कि तुम इसको बंद कर दो, ये कोई अच्छी बात नहीं है कि एक दूसरे इंसान को तुम मारो। Imagine the response of the crowd. अब जो भीड़ का जो प्रतिक्रिया थी वो आप जान सकते हैं। They were enjoying somebody going and killing each other, and suddenly this man comes up and says, "Stop doing all this." और जब एक दूसरे को वो मार रहे हैं और ये जो सारी जनता है, लोग हैं, वो मजा ले रहे हैं और एकदम से ये आदमी सामने जाएगा और कहेगा इसको बंद करो, तो कैसा लगेगा सबको जो मजा ले रहे हैं? What would be the reaction? उनका क्या प्रतिक्रिया होगी? The crowd became very furious. और वो बहुत उत्सुक हो गए। They started chanting, "Get this man out!" और सबने बोला कि अरे इस आदमी को बाहर निकालो। And while they were chanting, the other side started chanting, "Kill this man first!" और कहते हैं कि वो दूसरी तरफ से आवाज आने लगी, और पहले इसी आदमी को मारोगे। And then everybody started chanting, "Kill him! Kill him! Kill him!" और फिर सब दौड़ने लगे, इसको मारो 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 मारो। And the gladiators in the ring, they went and killed him. और दोनों लोग आए और जो सिपाही लड़ रहे थे आपस में, वो गए और उन्होंने उसको मार दिया। Till then, the chants for "Kill him!" suddenly became pin drop silence. और जब ये बात सब बोल रहे थे मारो मारो मारो, और जब उसको मार दिया गया तो एकदम शांत हो गया। After that Siberian monk stumbled to death over there in that stadium, everybody became silent. Nobody spoke. और जब वो संत जो था वो वहां पर उसको मार दिया गया, सारी दुनिया जो थी वो शांत हो गई। That's when the realization came that a human life is valuable. और तब लोगों की ध्यान में ये बात आई, समझ आई कि एक संत को मार दिया और पता लगा कि इंसान का मूल्य क्या है। And the talks came and you killed an innocent man. और ये बात ये आई कि अरे आपने इस संत को मार दिया, An innocent man, you killed an innocent man. और आपने ये बेचारे एक भोले इंसान को मार दिया। And Honorius, the Roman Empire, couldn't take that blame. और जो हॉनरियस एम्पायर था उसमें वो ये दोष नहीं ले पा रहा। So he banned any such kind of games. और उसके बाद उसने इसकी ध्यान में इतनी बड़ी बात बैठ गई कि उसने ये तमाम खेल उसके बाद ये बंद कर दिया। Now you don't have the gladiator games anymore. और ये ग्लैडिएटर्स जो गेम होता है जिसे सिपाही लड़ते हैं और एक दूसरे को मारते हैं, ये अब नहीं होता है दुनिया में। Now, for Jeremiah to go into the public and speak the truth was something like the Siberian monk. और देखें कि जर्मिया के लिए भी ऐसा एक पैगाम था, जाके बताना कि इसी तरह का था कि तुम पश्चाताप नहीं करोगे तो तुम साफ कर दिए जाओगे। People were enjoying the pleasures with killing and doing all kinds of things that really brought hatred towards God. और कहते हैं कि लोग ऐसे गंदे काम कर रहे थे, अपनी जिंदगी का मजा ले रहे थे, जिससे परमेश्वर का मन दुख गया और वो परमेश्वर उनसे नफरत कर देना। Now go into such kind of a capacity of crowd and tell him, "Stop doing this. The Lord is going to come very soon. You stop doing all these things. Repent your sins." Now that needs some guts for Jeremiah to go और into. ऐसे लोगों के पास जाना जहाँ लोग बदमाश हैं और मौजा कर रहे हैं और गुनाह में लिप्त हैं और उन बहुत लोग खराब हैं, उनके अंदर आप जाएं। परमेश्वर कह रहा जाओ, उनको कहो, चेतावनी को कि अगर तुम अपने गुनाह से मिटते तो परमेश्वर तुम्हें मार देगा। Now the fifth excuse he gave here was, he said, "Lord, you're sending me to teach something which is very dangerous." और परमेश्वर से वो ये कहता कि परमेश्वर मुझे आप एक ऐसी बात सिखा रहे हैं जो मेरे लिए बहुत खतरनाक है। People will stone me. और लोग मुझे पथराव करेंगे। People will persecute me. और वो मुझे सताएंगे। People may imprison me over there. और लोग हो सकता मुझे वहां पर जेल में डाल दें। He said, "I'm scared I
cannot go. वो कहता कि मैं नहीं जाऊंगा वहां, मैं बहुत डरा हूं। Now look what the Lord has to say to him. और देखिए कि परमेश्वर क्या कहता है। Verse 18. और 18 इसमें हम पढ़ते हैं। He says, "For behold, I have made this day a defended city, and an iron pillar and a brazen walls against the whole land." कहते क्योंकि सुन, मैंने आज तुझे इस सारे देश और यहूदा के राजों, हाकिमों और याजकों और साधारण लोगों के विरुद्ध कहता है गढ़वाला नगर और लोहे का खंबा और पीतल की शैनपरा कहता है बनाया है। You know, God used 3 metaphors over here. और यहाँ पर 3 चीजें जो है परमेश्वर जो है वो उसके लिए करता है। The first metaphor that God used over here, He said here, He will make this day a defended city. और कहता है कि ये आज दिन से उसे एक बचाव का देश बनाएगा। Defended city in the sense, He said He will bring a boundary wall, like a compound wall. बचाने का मतलब ये है कि उसके इर्द गिर्द अपना घेरा डाल देगा। And what are the compound wall made of? It's made up of iron pillars and brazen walls. और कहते हैं कि ये पीतल की खंबा कहता है लोहे का और पीतल के खंबे की शैनपनाह Now बनाएगा। Jeremiah was thinking, what is the Lord trying to tell me over here? और यहाँ जर्मिया ये सोच रहा है कि परमेश्वर मुझे कहने की क्या कोशिश कर रहा है। Then later he understood that it was the protection, the type of protection that the Lord wanted to give to Jeremiah. और तब बाद में वो पहचान सका कि किस तरह की सुरक्षा परमेश्वर मुझे देना चाहता है। Now if this church has to stand, you need iron pillars. और अगर इस चर्च को खड़ा करना है तो आपको थंब लगाने होंगे। And we use bricks in between so that it stays strong. और कहते हैं कि उस थंब के अंदर हम ईंटें लगाते हैं ताकि और मजबूत हो जाए। But here God is telling He would use iron pillars, and instead of using the bricks, He said He would use brass. और कहते हैं कि वो लोहे के थंब लगाएगा और ईंटें इस्तेमाल करने की बजाय वो पीतल का इस्तेमाल करेगा। Look at the protection of the Lord. और आप देखिए कि परमेश्वर की कैसी सच्ची सुरक्षा वो प्रदान करता है। No matter how many people would come, ये नहीं कि कितने लोग आएंगे, you will be protected. परंतु तू जो है सुरक्षित रहेगा। Verse 19. 19 आयत में, And they shall fight against thee, but they shall not prevail against you. वे तुझसे लड़ेंगे तो सही, परंतु वे तुझ पर प्रबल ना होंगे। What a beautiful promise. और कहते कि किस तरह की, देखो कितना बढ़िया वाचा है ये। He did not tell that it's going to be easy, nobody is going to come and touch you. ये ऐसा नहीं उसने कहा कि नहीं बड़ा आसान होगा और तुझे कोई आके स्पर्श नहीं करेगा, कोई हाथ नहीं लगाएगा। He said people will come and fight with you, but they will not win. कहते हैं कि लोग तेरे साथ आके लड़ेंगे लेकिन वो जीतेंगे नहीं। In other sense, God was assuring Jeremiah that He would give him the required strength for you to go and withstand the crowd. और कहता है कि यहाँ पर परमेश्वर से ये कहता है कि मैं तुझे इतना समर्थ बनाकर उनके बीच में खड़ा करूंगा कि तू उनके बीच में जाके खड़ा हो सके। Now Jeremiah ran out of excuses. और अब उसके पास कोई बहाने नहीं थे। All the excuses he could use, he used it. और जितने बहाने बना सकता था उसने बना लिए। And he very well knew that if he makes another excuse, God would be angry on him. और अब वो जानता था कि अगर और बहाने बनाएगा तो परमेश्वर उससे नाराज हो जाएगा। So he kept quiet. और इसलिए वो चुप रह गया। And then he took up the task that the Lord has called him. और तब उसने उस काम को मान लिया करने के लिए जो प्रभु परमेश्वर ने उसे वो काम करने के लिए दिया है। Did God ever call you to do something? क्या कभी परमेश्वर ने आपको बुला दिया है कुछ करने के लिए? You know, in those days, God used to have a direct communication with man. और उस समय पुराने जमाने में परमेश्वर सीधे सीधे लोगों से बातचीत करते हैं। Now, if you go back into the Garden of Eden, God directly spoke through अगर आप to आगे Adam की and बात Eve. जाएं और आदम और हवा से परमेश्वर ने सीधे सीधे बात करी। And then once you come to the New Testament, God spoke through Jesus. और अगर नए नियम में आते हैं तो परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु के द्वारा बातचीत की। Once Jesus left, God started speaking to humans through the Holy Spirit. और जब यीशु मसीह सड़क चले गए तो परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा इंसानों से बातचीत करने लगे। Now, Holy Spirit can be of two types. और दो तरह का पवित्र आत्मा हो सकता है। One, the calling might be internal. You can hear a voice telling that you have to do it. और एक आपका अंदर की आवाज है, अंतरात्मा की आवाज है, जो परमेश्वर आपको कहता है अंतरात्मा से आपको ये काम करना है। And when you neglect that,
God sends the word again with somebody else to come and tell you, do this. और फिर जब आप उसे अनदेखा कर देते हैं, अनसुना कर देते हैं, परमेश्वर फिर दूसरे के द्वारा से आपके पास वो फिर पैगाम को लाता है। So when God gives you a task, or when the pastor of the church like comes and tells you, do this, do that, you know, it's like a hearing of the Lord. और जब पादरी आपके पास आता है, आप ये काम करिए, ये काम करिए, तो ये इस तरह से होता है कि आप परमेश्वर की बात को सुन रहे हैं। Are you willing to take the hearing of the Lord? क्या आप उस परमेश्वर की बात को सुनने के लिए तैयार हैं? You know, we start calculating each and everything. मैं वहाँ पे जाऊंगा, क्या फायदा मिलेगा? तो हम सब हिसाब लेना शुरू कर देते हैं। अगर मैं ये काम करूंगा तो मुझे क्या मदद मिलेगी, क्या मुझे फायदा होगा? You know, this is one excuse that we usually come up when it comes to take any participation in the church. और जब हम कोई भी भाग लेना चाहते हैं परमेश्वर के काम के लिए, तो ये बातें हमारे ध्यान में आनी शुरू हो जाती हैं। You know, as youth of this church, इसलिए इस चर्च के नौजवान होते हुए it's a very high time that the youth start taking the responsibility of the church. और ये हमारे लिए एक ऐसा समय है, बहुत ऊंचा समय है, जहां हमें सोचने पर विचार करना कि हमें नौजवानों को परमेश्वर की बुलाहट की आवाज को सुनने की Because जरूरत है। trust me, when I say this, we will not get any more opportunities going forward if you don't grab the opportunity that is coming to you now. और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर ये अवसर अभी आप उसे नहीं पकड़ते हैं, तो फिर हो सकता है ये अवसर आपसे, आपके हाथों से निकल जाए। And when you get that opportunity and when you start making excuses, remember one thing. और जब आपको मौका मिलता है और उसमें आप बहाने बनाने शुरू कर सकते हैं, एक बात याद रखिए। Like how God has touched Jeremiah, He's going to do the same touching to you. और जिस तरह से जर्मिया को परमेश्वर ने छू दिया, इसी तरह से प्रभु परमेश्वर आपको और मुझे भी छुएगा। He's going to equip you. और वो आप मुझे और आपको उजाड़ से, क्षमता से भर देगा। He's going to enable you. और वो हमें बनाएगा। He will protect you. वो हमें बचाएगा। He will accompany you. और वो हमारे साथ चलेगा। What else do you need? और आपको और मुझे क्या जरूरत है? You still have excuses in your mind to give? अभी भी क्या आपके पास बहाने उसे देने के लिए? The main fault that we have with the youth is we disobey all orders that come to us. और सबसे बड़ी समस्या जो हमारी नौजवानों के बीच में है कि हम वो सारी बातों को निकालते हैं और उसे नाफरमानी करते हैं जो हमें कहने के लिए कहा जाता है। Because most of the youth over here are on their own understanding. We think we know everything. What does pastor know? हमको पता है क्या करना है। ये होता है कि नौजवान हर कुछ सोचता है, पादरी को क्या मालूम है, हमारे पास बहुत ज्ञान है, हम सब जानते हैं। Let me tell you one thing. If there is no guidance from anybody, you can't stand alone. और अगर हमारी कोई सहायता, हमारी कोई अगुवाई पीछे से नहीं है, तो हम कभी भी अकेले खड़े नहीं हो सकते। For Jeremiah, he had the Lord's guidance. और इसके जर्मिया के पास प्रभु उसका अपने पिता परमेश्वर की अगुवाई थी। For us, we have a lot of physical guidance as well, along with the Lord. और हम जानते हैं कि प्रभु परमेश्वर की अगुवाई के साथ-साथ हमारे पास जो है दुनियावी इंसानों की अगुवाई भी है। We have the church elders, we have the pastor, we have our parents to guide us. और हमारे माँ-बाप हैं, हमारे पासवान हैं, हमारे चर्च एल्डर हैं जो हमारी अगुवाई करते हैं। Are you still trying to make excuses? क्या फिर भी आप हैं और आप बहाने लगाते हैं? Just look into the Bible. आइए हम पवित्र वचन में देखेंगे। Noah was a drunkard. और जो नूह जो था वो पियक्कड़ बन गया। Abraham was too old. और इब्राहिम जो था वो बहुत बूढ़ा हो चुका था। Isaac was a daydreamer. और जो आइजक था वो दिन में सपने देखता था। Jacob was a liar. और याकूब जो था वो झूठा था। Joseph was abused. और जो है वो जो जोसेफ था उसे तुच्छ जाना गया, या उसे गलत कहा गया। Moses took years for him to minister. और मूसा ने बहुत साल ले लिए ताकि वो परमेश्वर की सेवा कर सके। Gideon was afraid. और गिडियन जो था वो डर गया था। David and Paul were murderers. और दाऊद और पलूस जो थे वो क्या कहते हैं कातिल थे। Samson had long hair. और सैमसन के पास बड़े-बड़े बाल थे। Jeremiah and Timothy were too young. और जर्मिया जो था बहुत छोटा था, नौजवान था। Elijah always had suicidal thoughts. और कहते हैं इलाइजा के मन में हमेशा था कि अपना आत्महत्या कैसे करूं। Prophet Isaiah preached naked. और कहते हैं इशाया ने जो था बिल्कुल नंगा प्रचार किया। Jonah ran away. और जोना जो था वो भाग गया। Naomi was a widow. और नाओमी जो थी वो विधवा थी। Job
दिया। John the Baptist did not have any food, he ate locusts. और कहते हैं कि जॉन बपतिस्मा देने वाले के पास खाने के लिए कुछ नहीं था, उसने टिड्डियां और शहद खाया। Peter was hot-tempered. और जो पतरस था बहुत गुस्से वाला था। And John was self-righteous, I know everything. और यूहन्ना जो था वो अपने आप में राष्ट्रवाद में सब जानता हूँ। Let's talk about the disciples. Disciples fell asleep when Jesus told them to pray. और चेलों की बात करते हैं, सारे चेले सो गए जब यीशु ने उनसे कहा प्रार्थना करो। Martha was a warrior. मार्था जो थी वो योद्धा थी प्रार्थना। And remember the boy who gave the loaves and the fish? He was unknown. Nobody knows who he was, but he was used by God. और कहते हैं कि आप देखिए वो बच्चा, छोटा बच्चा जो कि 5 रोटियां 2 मछली लाता, उसे कोई नहीं जानता था, लेकिन परमेश्वर ने उसे इस्तेमाल किया। Zacchaeus was too short. और जो जक्कई था वो बहुत छोटा था। And Peter was impulsive. और कहते हैं जो पतरस था वो बहुत जल्दी कुछ वापस करने वाला। There are many excuses. Even Timothy had a stomach ulcer, but he still went on preaching the gospel. पेट का जख्म था, फिर भी वो काम कर रहा था। All the characters in the Bible have excuses. और देखते हैं कि जितने भी चरित्र हैं बाइबल के अंदर, सबके पास कोई ना कोई बहाने थे। But God used them all. और परंतु परमेश्वर ने सबको इस्तेमाल किया। But they did only one thing that we don't do. और उन्होंने एक ही बात करी जो हम नहीं करते। That is, they surrendered themselves to the Lord. और उन्होंने अपने आप को प्रभु के लिए समर्पण कर दिया। Unless you commit yourself to the Lord will not use you. Remember. जब तक मैं और आप अपने आप का समर्पण नहीं करते हैं, तो परमेश्वर हमें इस्तेमाल नहीं करता है। If you're going to go on the worldly things, अगर आप दुनिया की चीजों के पीछे जाएंगे, if you're going to go on the worldly ways, और अगर आप दुनिया के तरीकों में जाएंगे, you will never know the door to heaven. और मैं और आप जो स्वर्ग के दरवाजे को नहीं जान पाएंगे। This is not our house. ये हमारा घर नहीं है। That is our house over there. और हमारा घर ऊपर है, वहां स्वर्ग में। Jesus went to build mansions for us so that we could have eternal life staying with Him forever and ever. और यीशु मसीह हमारे लिए मकान बनाने गया है ताकि हम उसके साथ हमेशा के लिए रह सकें। But we as a youth of this church, what do? We start finding excuses. और परंतु हम नौजवान इस चर्च के जो हैं, हम बहाने बनाने शुरू करते हैं। How many more excuses can you give to the Lord? और कितने बहाने आप परमेश्वर को दे सकते हैं? If you keep giving excuses, mind you, there will be none to answer the Lord. और कहते हैं अगर आप बहाने बनाते जाएंगे तो कोई नहीं होगा जो परमेश्वर को आपका जवाब दे सके। Because God knows all the answers for what all excuses. और जो भी आपके बहाने होंगे उसके लिए परमेश्वर के पास आपके लिए और मेरे लिए उत्तर है। Now Jeremiah was a perfect pathfinder for us. और जो जर्मिया था वो मेरे और आपके लिए रास्ता ढूंढने वाला एक सही पाथफाइंडर वाला था। Now on this pathfinder day, और आज पाथफाइंडर के दिन I want you all to take a commitment. मैं ये चाहता हूँ कि आज एक आप वाचा करें। I'm not asking you to leave the world. मैं ये नहीं आपसे कहता कि आप दुनिया छोड़ दें। I have no right to say that. मेरे पास कोई इसका अधिकार नहीं है। But I have every right to say to follow Jesus. पर मेरे पास ये अधिकार है कि आपसे ये कहूँ कि अगर आप विश्वासी हैं तो आप यीशु के पीछे चलें। You go in that direction, there is death. You go in this direction, there is life in Jesus और Christ. अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि अगर आप इस रास्ते जाएंगे आप मौत पाएंगे, अगर आप इस रास्ते जाएंगे तो आप हमेशा का जीवन यीशु में पाएंगे। Being the youth of this church, what is your commitment to the Lord? और आज एक नौजवान होते हुए आपकी क्या वाचा है, आपका क्या समर्पण है उस यीशु के लिए? Do you want to follow Jesus? क्या आप यीशु के पीछे चलना चाहते Do हैं? you want to go on the same path that Jesus walked as a pathfinder? और क्या आप भी उसी रास्ते पर चलना चाहते हैं जो यीशु ने वो रास्ता चला जिससे उसने रास्ते को ढूंढ लिया? Do you want to take an example of Jeremiah? या फिर आप जो है जर्मिया का उदाहरण लेना चाहते हैं? Make no excuses. और कोई बहाना ना बनाएं। May God bless us all. और परमेश्वर आपको आशीष करे। सब बोलेंगे आमीन। आशीष पाई है तो जोर से बोले आमीन। Really we are blessed. I want to thank Brother Austin for wonderful message. God bless you and you serve him. आइए आखिर में हम सब खड़े होंगे और हिंदी की गीतों की किताब से एक भजन गाएंगे, रहेगा नाम सदा।
पेज नंबर है 58। आखिरी प्रार्थना करें। नेक्स्ट सैबत के लिए एक खास अनाउंसमेंट है। जो नेक्स्ट सैबत है वो फास्टिंग और प्रेयर का है, और मैं आप सबसे विनती करूंगा कि आप फास्ट और प्रेयर में आए ताकि हम मिलकर प्रभु की आराधना करें, स्तुति करें। तो आइए सब सिरों को झुकाएंगे और पास्टर किशोर से विनती करेंगे, आखिरी प्रार्थना करें। प्यारे खुदावन, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं आज के इस बहुत ही सुंदर साबत दिन के लिए कि हम आपके लोग जो आपके निमित्त बुलाए गए हैं ताकि आज हम तेरी आराधना के पात्र बन सकें। हमारे जिंदा परमेश्वर, हमने ऐसी क्यों लियाकत और खूबी नहीं है, बल्कि ये आपका प्रेम है कि आपने हमें चुना है, आपने हमें उस जन्या की तरह बुलाहट की है। और हम खुदावन जो भी हैं, हम जन्या की तरह बहाने ना बनाए, क्योंकि हमारा कोई भी बहाना आपके सामने नहीं चलने वाला है। ताकि हम तेरी पुकार को सुने, तेरी वाचा को अपने जीवन में लें और अपनी उस बुलाहट के में
खुदावन हम अपने जीवन को तुझे समर्पित करें, ताकि हम अपने जीवन से तेरी इच्छा को पूरा करें और जो तू काम हमें दिया है उसे हम पूरा करके और तेरे इस प्यार का पैगाम संसार को दे सकें, जबकि हम आखिरी समय में रह रहे हैं खुदावन, और तूने हमें चुना है कि हम तेरे गवाह ठहरे, ताकि हम आखिरी समय का संदेश उस दुनिया को दे पाए। हमारी दुआ है, प्रार्थना है प्रभु, एक एक जन के साथ हो खुदावन जो आज तेरे सामने से हुए हैं, इनके जीवन में तेरी बड़ी आशीष हो, इनके घराने पर तेरी आशीष हो, इनके बच्चों पर तेरी आशीष हो। जो लोग किसी कारणवश नहीं आ सके उनको भी आशीष दे। जो लोग हमें फेसबुक के माध्यम से सुन रहे हैं और हमारे साथ प्रार्थना कर रहे हैं, उनको भी प्रभु बड़ी आशीष, कसरत से आशीष करके मालामाल करना और खुदा उनकी सारी जरूरतों को पूरा करना। हमारे स्कूल यूनिट के साथ, हॉस्पिटल के साथ और हमारे शिक्षक के साथ, और विशेष करके आज के प्रवक्ता के लिए खुदावन ऑस्टिन को, खुदावन उनकी परिवार को ब्लेस करना, जो खुदावन तेरे इस पवित्र पैगाम को हमारे बीच में लाए हैं, ताकि हम जो तमाम चर्च के लोग हैं और खास करके हमारे नौजवान बेटियां बेटे खुदावन तेरे पास आ सकें और तेरे काम की जिम्मेदारी को ले सकें। और आज प्रभु हम दुआ करते हैं हर पर तेरा मसा हो, तेरी पवित्र आत्मा की अगुवाई हो, और दुआ करते हैं हमारे बीच में कोई बीमार, लाचार, कोई दुखी, तकलीफ, परेशानी नहीं, खुदावन हम सबको अपनी शिफा से खुदावन तू हमें चंगा कर, ताकि हम तुझ में बढ़े और तुझसे प्यार करें। दुआ करते हैं आपके बेटे हैरी के लिए खुदावन, जबकि वो सेहतमंद रहे हैं, तेरा फजल, तेरा रहम पर हो खुदावन, अपनी शिफा का हाथ बढ़ाकर उनको चंगा कर, उनकी बीवी के, उनके बच्चों के साथ हो, उनके परिवार के साथ हो, हम सबके भी साथ हो खुदावन। आज का वचन जो हमने ग्रहण किया है, हमने अपने जीवन को इस वचन के द्वारा तुझे समर्पित करते हैं कि जो भी बुला तेरी आती है उसके द्वारा तुझे महिमा और हम चला दें। हमारे गुनाह गलतियों कसूरों को माफ करें, हमारे जीवन को अपनाएं, हमारी इस प्रार्थना को सुने और कबूल करें, मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, जिसने हमें ये दुआ करनी सिखाई। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी से आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी पूरी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जैसे अपने कसूर को माफ करते हैं, तू भी हमारे कसूर हमारे कसूर को माफ कर। हमें इस मैच में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, कि जो बादशाह हमेशा तक तेरा है। आमीन। अब हमारे खुदा की मोहब्बत, प्रभु यीशु मसीह का फजल, पाक रूह की रिफाकत और शराकत तमाम विश्वासियों के साथ, हम सब के साथ अब से लेके सदा तक होता रहे। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे।